शुक्रिया अदा करता हूँ फवाद चौधरी साहब का और आमिर कियानी साहब का, वो आज लाहौर तशरीफ़ लाए और मैं समझता हूँ कि ये हमारे पंजाब के लिए एक बहुत अच्छा साइन है कि फेडरल मिनिस्टर जो हैं वो पंजाब में आके जो मामलात यहाँ पर किसी तरह से डिस्टर्ब हैं उनको दुरुस्त करें। और जिस तरह ये दो मेरे भाई यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हम इन पे और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पे इत्मीद का इज़हार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पंजाब में जिस तरह की कोई गलत फहमी हमारी पार्टी के अंदर है, ये दो साहबान पॉलिटिकल माइंड के लोग हैं जिनसे हम सेटिस्फाइड हैं। ये अगर हमारे मामलात को लुक आफ्टर करने लगे तो मैं समझता हूँ ना सिर्फ ये पार्टी मजबूत होगी बल्कि इमरान खान का विजन इंशाअल्लाह ताला पाए तकमील को पहुँचेगा। मैं अब अपने भाई को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ नुमान लंगड़ियाल साहब का आज इस ज़ोराने के ऊपर, और यहाँ पे जो सारे MPA साहिबान हैं, 7 MPA साहिबान और बाकी जो सारा कुछ दिनों से मीडिया में जिस तरीके से मामला चल रहे थे, हम सारे एक ख़ानदान हैं और ख़ानदान के अंदर कई दफ़ा ऐसी हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन का फुकदान हो। यहाँ पर भी एक सियासी और इंतज़ामी जो हमारी राबताकार है या कोऑर्डिनेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी साहब को और मुझे हुक्म किया और उनके हुक्म के ऊपर ही हम जो है वो आज यहाँ पर आए हैं और हमने जो तमाम नुक्ता नज़र है वो बड़ी तफसील से सुना है। और ये जो सारे लोग हैं, सच्ची बात तो ये है कि बहुत सारे जो यहाँ पे हैं, नुमान साहब बशमूल, मेरा तो ज़ाती तौर पे इनसे कोई ये दूसरी नस्ल का ताल्लुक़ है और मेरा बड़ा एहतराम है, सारी मेरा बड़ा पुराना और भाइयों की तरह ताल्लुक़ है। इनके जो नुक्ता नज़र है उसमें भी बड़ा वज़न है और हम ये समझते हैं कि इसकी जो सैयद अकबर नवानी साहब जैसे जो तजर्बाकार सियासतदान हैं, 1985 से वो असम्बली के मेंबर चले आ रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका कितना एक पॉलिटिकल तजर्बा है। और ये वो लोग हैं जिनसे हमारी पार्टी को इस्तिफ़ादा करना चाहिए, इनके तजुर्बे से, इनकी जो बातें हैं उससे। और जिस तरह भी नुमान लंगड़ियाल साहब ने, सैयद अकबर नवानी साहब ने और बाकी जो दोस्त हैं सारे, नज़ीर चौहान साहब और चीमा साहब और खुरम और बाकी सारे हमारे जो दोस्त हैं, जिस तरीके से इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत के ऊपर एतमाद का इजहार किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो इनका ताल्लुक़ है उसके ऊपर इनको फ़ख्र है और यही वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम सब इकट्ठे हैं। बाकी कभी किसी मसले के ऊपर, छोटे मोटे मसाइल के ऊपर बातचीत जो है वो हो भी जाती है, उसमें रखना भी आ जाता है, उसमें तकल्लुफ़ भी हो जाता है, लेकिन बड़े जो मामलात हैं उसके ऊपर ये तमाम लोग बिल्कुल वाज़ेह हैं कि इमरान खान हमारे लीडर हैं और तहरीक इंसाफ हमारी जमात है और इसमें किसी किस्म की दो राय नहीं। तीसरी बात, जहांगीर तरीन साहब के जो मामलात हैं जिसके ऊपर पहले भी हमने बड़ी वाज़ेह मौक़िफ़ रखा है, तहरीक इंसाफ के अंदर मैं पूरी तरह, मुझे ये भी यकीन है, ना तो जहांगीर तरीन साहब को ये तवक्को है कि इमरान खान उनके लिए कोई इल्लीगल सिफारिश करेंगे, ना ही इमरान खान का ये मिजाज है। मेरिट के ऊपर अली ज़फ़र साहब की जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है उसकी रिपोर्ट जो है वो आएगी, उसका इंतज़ार हमें भी है और ज़ाहिर है कि इस ग्रुप को भी है और हमें भी उस रिपोर्ट के ऊपर भी एतबार है और इनको भी उस रिपोर्ट के ऊपर जो है वो एतबार है। और वो रिपोर्ट हमारी एक इंटरनल पार्टी की एक जो लाइन है उसको तय करेगी। जहाँ तक उनके कोर्ट केसेस का या मामलात का ताल्लुक़ है वो ज़ाहिर है कि वो एक कानूनी मामलात हैं और ना ये वो कहेंगे कि उसको इस तरीके से जो है वो डील किया जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किसी को कोई रिलीफ दी जाए, ना वो तरीन साहब इसको मांगेंगे और ना ही उसके ऊपर इमरान खान साहब की कोई ऐसी पॉलिसी है कि वो उनको जो है कुछ करेंगे। हम सब ने एक फैमिली की तरह, एक इकट्ठे पार्टी की तरह, जिस तरह से हम एक होती है रवायत उसी तरह ही चलने का फ़ैसला किया है। इसमें किसी किस्म की कोई ग्रुपिंग का मामला नहीं है, किसी किस्म की कोई आपस में खिलाफात का मामला नहीं है। हम तमाम लोगों ने ये फ़ैसला किया है कि जो गुफ्तगू है वो हम उसको बैठ कर के जो मसाइल हैं ज़ाती या इज्तमाई उनको हम हल करेंगे।
اور عمران خان کی قیادت میں ہم سب اکٹھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو اب وزیر اعظم صاحب نے جو یہ ٹاسک دیا ہے، عامر کیانی صاحب کو دیا ہے اور سیف نیازی صاحب کو دیا ہے، مجھے دیا ہے، کہ یہ جو معاملات ہیں ان کے اوپر ہم ایک طریقے سے، ایک پوری آرگنائزیشنل طریقے سے ان کے معاملات کے اوپر ہم کام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے یہ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی اپوزیشن کے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ان کے کوئی اختلاف ہو گئے ہیں، سارے لڑیاں ڈال رہے ہیں کچھ دنوں سے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے بعد وہ لڑیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو چاروں صوبوں میں ہے۔ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس کا کراچی سے لے کے خیبر تک ووٹ بینک ہے۔ باقی ساری جماعتیں جو ہیں، پی ایم ایل این تو سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی انٹیریئر سندھ کی پارٹی ہے۔ پاکستان میں جو 1100-1200 سیٹوں کے اوپر انتخابات ہوتے ہیں، سوائے تحریک انصاف کے کسی اور سیاسی جماعت کے پاس اتنے کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہیں کہ ان کے اوپر لوگ کھڑے کر سکیں۔ فی الحال یہ ایک ڈیپتھ اس وقت کسی وقت بے نظیر بھٹو شہید کے پاس ہوا کرتی تھی، پیپلز پارٹی کے پاس یہ طاقت ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد اگر کوئی جماعت اس وقت وفاقی جماعت کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ وہ وفاقی جماعت ہے اور ان کا لیڈر ایک وفاقی لیڈر ہے، تو وہ عمران خان ہے۔ لہٰذا اتنی بڑا جو حجم ہے، پاکستان کو 20-22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اگر 20-22 کروڑ لوگوں کی ایک نمائندہ جماعت کے اندر چھوٹی موٹی چیزیں ہو بھی جاتی ہیں تو اس کا میکنزم موجود ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اس کے مطابق جو ہے وہ حل کریں گے، اور انشاءاللہ یہ جو معاملات ہیں وہ سارے آلموسٹ ختم ہو چکے ہیں، اور اس کے مطابق ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس میں تھوڑا سا توسیع کرنا چاہوں گا۔ بہت شکریہ ایک تو فواد چودھری صاحب کا اور عامر کیانی صاحب کا کہ تشریف لائے وزیر اعظم صاحب کو حکم پر۔ تو جس طرح سے ہمارے گھر کے اندر چھوٹے موٹے گلے شکوے آج کلیئر ہو گئے، یہاں اس کے ساتھ ساتھ میری گزارش ہو گئی فواد چودھری صاحب سے بھی اور عامر کیانی صاحب سے بھی کہ ہم جے کی ٹی صاحب کی جو علی ظفر صاحب نے رپورٹ بنائی ہے وہ کم از کم پبلک ضرور کریں، تاکہ اس کے اندر سب کو پتہ چلے کہ وہ رپورٹ کیا ہے۔ جو بھی رپورٹ ہوگی ہم اس کو تن من دھن کے ساتھ قبول کریں گے۔ فواد چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ بڑے آرگنائز طریقے سے لگتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے جو حامی گروپ ہے اس کو سائڈ لائن کیا گیا ہے، ان کے تحفظات کو ابھارا گیا ہے، ان کے کام نہیں کیے گئے، ان کے اندر گلے شکووں کا ایک انبار لگا ہوا ہے۔ آپ کے ساتھ ملاقات میں بھی گلے شکوے انہوں نے کیے ہیں۔ کون ہے یہ پی ٹی آئی میں وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کو ایک پولیٹیکل کرائسس دینے کی کوشش کی ہے ود ان پی ٹی آئی؟ دیکھیے، اس میں جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ اس میں ہماری جو پولیٹیکل ایک جو سیاسی رابطہ کاری تھی اور جو ایک ایڈمنسٹریٹو رابطہ کاری تھی، اس کے جو میکنزم ہے اس میں خامیاں برہم ہوئے ہیں، کیوں ناراض ہوئے اس معاملے؟ یہ مجھے نہیں پتا۔ کو ترقیاتی فنڈ جاری نہیں کیا جا رہا، نہ ہی وفاق میں نہ ہی صوبے میں۔ دیکھیے، لیکن کسی علاقے کو محروم نہیں کیے جا سکتے اس بات کے اوپر، جتنا حق لیا کو ڈیولپمنٹ کا ہے، جتنا پنڈی کو ہے، جتنا لاہور کو ہے، جتنا جیلم کو ہے، چکوال کو ہے، بھکر کو ہے، فیصل آباد کو ہے، یہ تمام علاقے ہیں جن کو ترقی کرنے کا حق حاصل ہے۔ اب یہ جو نمائندے ہیں اگر بتاتے ہیں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں اسی لیے ان کو الیکٹ کیا گیا ہے، یہ کہنا کہ یہ مسئلے کی نہ بتائیں اپنے حلقے کا کہ مسئلہ کیا ہے، وہ تھوڑی بات جو ہے وہ غلط ہے۔ یہ بتائیے گا کہ راولپنڈی رنگ روڈ اتھارٹی میں کرپشن ثابت ہوئی ہے۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ جس میں اپوزیشن کے اراکین کو گرفتار کیا گیا، انکوائریاں بعد میں ہوتی رہی، تحقیقات بعد میں ہوئی، گرفتاریاں پہلے ہوئی۔ آپ نہیں سمجھتے کہ رنگ روڈ اتھارٹی میں بھی اب کرپشن کی تو رپورٹ بھی سامنے آ چکی ہے، اس میں بھی گرفتاریاں ہونی چاہیے؟ رنگ روڈ اتھارٹی کا کیس باقی معاملات سے اس لیے مختلف ہے کہ باقی معاملات میں شہباز شریف صاحب کے دور میں آپ دیکھیے یہ جو لاہور موٹر وے ہے اس کو الائنمنٹ چینج کر کے 100 کلومیٹر یہ روڈ میں اضافہ کیا گیا تھا، کسی نے اس کی تحقیقات کی؟ کسی نے نہیں کی۔ یہ صرف عمران خان کا اور پی ٹی آئی کی حکومت ہے جہاں ان معاملات کی تحقیقات ہوتی ہیں، اور رنگ روڈ میں پیسے بچائے گئے ہیں،
कभी ये पैसे डूबे नहीं हैं, बचाए गए हैं और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई। सर ये बताइएगा कि एक तासर ये है कि बिहाइंड द सीन कोई एनआरओ जो है वो दिया गया है तरीन साहब को, और यही वजह है कि कल तक जो लोग गोलाबारी कर रहे थे अब आपके साथ खड़े आपने हैं। मांगा है तो ना? इदारों को ये भी कहा गया है कि वो हाथों में ना हमने तो मांगा है, हमने तो देखिए हमारा बयानिया क्या है कि हम कोर्ट में जा रहे हैं और उसको फेस करेंगे, और जो कोर्ट का और अली जफर की हमने सिर्फ अली जफर हमें पता भी अनवर का मतलब नहीं पता, एक एक करके अखबार में ये खबर है कि नैब करप्शन खत्म नहीं कर सका इमरान खान, यानी कि इमरान खान 3 सालों में मायूस हो गए हैं। जिस सिस्टम को वो ठीक करने के दावे पर हुकूमत में आए थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि जी कुछ नहीं हो सकता। देखिए बात ये है, ये सिर्फ इमरान खान साहब की मायूसी नहीं है, ये आप अभी भी आप बाहर लोगों के साथ पूछ लें, क्या वो हमारे अकाउंटेबिलिटी सिस्टम से या निज़ाम इंसाफ से मुतमईन है? अगर वो मुतमईन है तो आप मुझे आके बता दें कि वो मुतमईन है। वज़ीर आज़म एक सियासी लीडर है, उनका हाथ कौम की नब्ज़ के ऊपर है और वो बता रहे हैं जो कौम के जज्बात हैं। पहले दिन से जो हमारा असल में जो इख्तलाफ कह लें या जो सजेशन है वो ये है कि नैब अपने आप को इतना ज़्यादा बड़ा ना करे कि वो किसी केस को मंतकी इंजाम तक ना पहुंचा सके। हम चाह रहे थे कि नैब अपने आप को मखसूस जो बड़े मुकदमात हैं जिसमें लोग पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि वो मंतकी इंजाम तक पहुँचे, उन तक महदूद करें, उन केसेस को हम अल्टीमेट जो है वो मंतकी इंजाम तक पहुँचाएँ, वहाँ से आगे चलें। इसका मतलब सर गद्दाफी साहब इतने सीनियर आदमी हैं जी। इसका मतलब है कि पंजाब हुकूमत जानते बूझते हुए भी इन तमाम मामला के अंदर इन्वॉल्व रही और इस हद तक मामला पहुँचाए गए कि ये अरकान असेंबली अलग ग्रुप बना बैठे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इसके अंदर वज़ीर आला पंजाब कसूरवार है? दूसरा मेरा सवाल ये है, आप दे दें या नुमानी साहब दे दें, आपने कहा एक थे, एक है और एक रहेंगे, क्या तहफ़्फ़ुज़ा दूर होने के बाद ये ग्रुप खत्म हो गया या इसकी हैसियत बरकरार है? देखिए बात ये है, अगर ग्रुप से मुराद ये है कि ये लोग इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खा सकते तो जाहिर है वो तो खाना तो इकट्ठा खा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक पीटीआई के अंदर कोई नए ग्रुप बनाने की बात है या पार्टी बनाने की बात है, वो ऐसी कोई बात है। एक बड़ा वाज़िया पैगाम मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ा वाज़िया पैगाम जहांगीर तरीन साहब ने दिया। फवाद भाई, जहांगीर तरीन साहब ने एक बड़ा वाज़िया पैगाम दिया था कि हम पीटीआई हैं, पीटीआई हम रहेंगे और इससे हम लैदा नहीं है। जो हुकूमत की नोक-झोंक चल रही थी उसमें जल्दी में तेल का काम भी जो है वफाकी वज़रा कर रहे थे, जिसमें जो है फैसल वाडा साहब थे, शाह महमूद कुरैशी ने भी पहले कहा था, तीतर बटेर नज़ीर चौहान साहब भूल गए हो तो नहीं, आप बता दें, आपने उनसे भी बात की, उनसे भी बात जब हो जाते हैं उनके रिएक्शन में किया था, एक वजीर ने कहा कि हमने तो रिएक्शन में किया, हमने उनके जूते अभी तक क्यों नहीं पड़े? आपके ही वजीर बात ये है, बात ये है कि जब आपके जज्बात ऊपर हो रहे होते हैं, मीडिया बड़ा है, मुख्तलिफ बातें आ जाती हैं, उनको मुख्तलिफ एक एंगल मिल जाते हैं, चाहे फैसल वाडा साहब हों या शाह महमूद कुरैशी साहब हों, चीमा साहब हों, नुमानी साहब हों, हम सब फैमिली के लोग हैं, इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व क्या एमपीएस एक थानेदार की मां है जो फैसल वाडा ने बात उसको अपनी काट का पता है, हमें अपनी काट का पता है, हम अपना हुकूक लेना जानते हैं, हमें ऐसी कोई बात नहीं है। शुक्रिया।